मेरे साथ कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ है, छिंदवाड़ा से सांसद हैं और इस बार अपने पिता का बहुत भरपूर साथ दे रहे हैं प्रचार में। हमने पूछा कमलनाथ जी से एक आंकड़ा, उन्होंने कहा आंकड़े पर नहीं जाएंगे, उनको विश्वास है। मैं आपसे पूछता हूं, आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप क्या दावा कर सकते हैं, कांग्रेस कितनी सीटें जीतने जा रही है आपके मुताबिक आज आखिरी दिन प्रचार के? मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 प्लस सीटें लाएगी। और इस कॉन्फिडेंस का, इस भारी भरकम जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, इसके पीछे आधार क्या है? जनता का मूड समझ में आता है, माहौल से समझ में आता है। मैं अन्य जिलों में भी गया हूँ, मुरैना तक गया हूँ और वहाँ बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव का क्या है? एक एंटी इनकम्बेंसी 20 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार को, तो बदलना है वो है, या आपने जो बड़ी लुभावनी गारंटियां दी हैं वो है? ज्यादा आकर्षण आपको क्या लगता है इस बार इस चुनाव का क्या है कांग्रेस के लिहाज से? देखिए, आज जनता बहुत समझदार है। आज जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार और घोटालों से परेशान है। आज घोटालों में मध्य प्रदेश नंबर 1। जो अत्याचार आदिवासियों पे हो रहा है, जनता सब देख रही है, जनता समझदार है। लेकिन फिर भी नकुल जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत नजदीकी है? आप कह रहे हैं 150 सीटें, 150 से ज्यादा, लेकिन चाहे हमारा एबीपी का सर्वे हो उसमें सरकार कांग्रेस की बनती बेशक दिख रही है, लेकिन बहुत नजदीकी मुकाबला है। पिछली बार भी नजदीकी मुकाबला था और बाद में देखा आपने कि साल भर बाद सरकार आपके हाथ से निकल गई। तो इस बार आप 20 साल बाद भी आपको क्या लगता है बीजेपी क्यों कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये तो मीडिया मैनेजमेंट मैं कहूंगा बीजेपी की तरफ से। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिलेगा। एक बार फिर कमलनाथ शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की? बिल्कुल लेंगे। लेकिन आप लोग बीजेपी को घेर रहे हैं। कमलनाथ जी ने बोला कि शिवराज को चेहरा नहीं बनाया बीजेपी ने। चेहरा तो कमलनाथ जी को भी कांग्रेस ने नहीं बनाया, इसकी क्या वजह? इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। और 4 टाइम के चीफ मिनिस्टर को आप घोषित नहीं कर रहे, उनका नाम चौथी लिस्ट में आता है, तो बीजेपी से ये सवाल करिए। एक टाइम पे चीफ मिनिस्टर तो कमलनाथ जी भी, आपको लगता है अगर इनको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें मुख्यमंत्री, हालांकि चेहरा यही है सबको पता है, लेकिन अगर ऑफिशियली डिक्लेयर आधिकारिक ऐलान हो जाता तो कुछ सीटों का फायदा और कांग्रेस को होता? सब जानते हैं, हमको ऐलान करने की आवश्यकता नहीं है कि कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो बीच में विवाद की खबरें आई थी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच, वो सबने देखा मंच पर कुर्ता फाड़ने वाला, हालांकि वो मामला दोनों नेताओं ने मैच्योरिटी सलटाने की कोशिश की, लेकिन क्या वाकई में कोई खटास नहीं है और सब एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं? कोई खटास नहीं है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की दोस्ती 40-50 साल पुरानी है और दोस्तों की टीम एकदम एकजुट है और दोस्तों के बीच में मजाक, हंसी मजाक तो चलते ही रहता है। नकुल जी, आखिरी में प्रधानमंत्री ने खूब प्रचार किया मध्य प्रदेश में और उनका कहना है कि कांग्रेस जहां आती है वहां पे भ्रष्टाचार होता है और जो हमले वो करते हैं। साथ ही एक नेताओं के बेटों को लेकर खास तौर पे प्रधानमंत्री हमला करते हैं कांग्रेस पर। आप भी एक बड़े नेता के बेटे हैं, आप सांसद हैं, आप क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? और क्या ये कांग्रेस के लिए चुनौती है कि दिग्विजय सिंह, जयवर्धन, कमलनाथ, नकुलनाथ, क्या ये कांग्रेस के लिए चुनौती होती है चुनाव में? ये इस सवाल पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वंशवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पे क्यों लगता है? राजनाथ सिंह के बेटे किस पद पे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ, 2 बुआ किस पद पर है? 3-4 दिन पहले कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ये वंशवाद नहीं है? ये अपनी झोली में क्यों नहीं झांक के देखते? इस बार आपने खूब प्रचार किया है, हालांकि आप सांसद हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार में आपकी कोई भूमिका रहेगी? मैं सांसद हूँ, मेरी तो केंद्र सरकार में भूमिका रहनी चाहिए। तो आपको लगता है अगर इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, इसका असर लोकसभा में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप ही लोग इसे सेमीफाइनल का दर्जा दे रहे हैं, तो फाइनल में देखते हैं क्या होता है। सेमीफाइनल में जीत, आज भारत का भी सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड के साथ। आज आप प्रचार करने वाले हैं या थोड़ा समय निकाल के मोबाइल पे मैच भी देखेंगे? प्रचार तो आप करने वाले हैं। मेरी अभी 2 सभाएं हैं, उसके बाद यूथ कांग्रेस के साथ मैं शहर में बाइक रैली निकाल रहा हूँ। तो प्रचार थमने के बाद आप आधे मैच का आनंद लेने वाले हैं? बिल्कुल आधे मैच का आनंद लूंगा। ठीक है, तो हाँ। और जिस तरह इंडिया की जीत आज होगी, वैसे ही कांग्रेस की जीत मध्य प्रदेश में होगी। ठीक है, देखते हैं। निश्चित तौर पर सेमीफाइनल भारत जीते, ये तो पूरा देश चाहता है। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस ही चाहते हैं, क्या जनता चाहती है? इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज प्रचार थम जाएगा। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है, बड़े नेताओं ने जमकर प्रचार किया है और उन्हीं में से एक नकुलनाथ। सुबह हमने कमलनाथ से बात की, उन्हें भी विश्वास है और नकुलनाथ ने तो आंकड़ा ही दे दिया और कहा कि कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीतने में इस बार कामयाब होगी।